AIEEE 2011 का ये क्वेश्चन है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का। इसमें ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 आइडेंटिकल बॉल्स इन 4 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस सच दैट नो बॉक्स इज एम्प्टी इज 9C3। और दूसरा स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग एनी 3 प्लेसेस फ्रॉम 9 डिफरेंट प्लेसेस इज 9C3। इसमें अपने को चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो फर्स्ट की अगर हम बात करें तो पहले वाले में हम फार्मूला सीधे लगा देते हैं कि अगर n आइडेंटिकल बॉल्स हैं और अगर 4 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में रखनी है कि कोई भी बॉक्स एम्प्टी ना हो, तो ये हो जाएगा n-1 C4-1। r-1 होता है ये फार्मूला, तो r की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा, तो n कितना है यहाँ पर 10 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, तो ये हो जाएगा 10-1 और ये हो जाएगा 4 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस हैं, तो r की वैल्यू होगी 4, तो ये हो जाएगा 9C3। ऐसे अगर हम स्टेटमेंट सेकंड देखें, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग एनी 3 प्लेसेस फ्रॉम 9 डिफरेंट प्लेसेस इज 9C3। तो 9 डिफरेंट प्लेसेस में से अगर अपने को 3 प्लेस सेलेक्ट करने हैं तो वो 9C3 हो जाएगा। तो स्टेटमेंट सेकंड भी ट्रू है। अब फर्स्ट भी ट्रू हो गया और सेकंड भी ट्रू हो गया। अब यहां पर ये चेक करना है कि इसमें जैसे ये स्टेटमेंट दे रखा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू और सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट, या ये वाला होगा। इसमें अपने को ये चेक करना है कि क्या ये एक्सप्लेनेशन है सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट का कि नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 9C3 आ गया, वो तो ठीक है, दोनों ट्रू है। अब हमें चेक करना होगा जो सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि 9 डिफरेंट प्लेसेस में से अगर 3 का सिलेक्शन करें, वो क्या उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो वैसे तो हम यहाँ पे देखें वही आ रहा है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आप और डिटेल में अगर जानना चाहते हो तो सपोज करो यहाँ पर ये 6 कॉइन है, ये 6 कॉइन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कॉइन, क्योंकि हम यहां पर ऐसे लिख रहे हैं जैसे मान लो फर्स्ट बॉक्स है उसमें भी एक बॉल दे दी, सेकंड बॉक्स है उसमें भी एक बॉल दे दी और थर्ड बॉक्स में भी एक बॉल रख दी और फोर्थ बॉक्स में भी एक बॉल रख दी। अब अगर हम देखें 6 बॉल्स हैं, 6 बॉल्स हैं, इन्हें क्या करना है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब कंडीशन ये है कि मान लो कि अब सब में एक एक बॉल है, तो आप किसी को अगर 0 भी बॉल देते हो तब भी चलेगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक बॉल है। अब हम देखें, सपोज करो कि एक धागा है, ये मान लो कि ये धागा है और इसे अगर हमें 4 टुकड़ों में बांटना है तो हम यहाँ पे कट कितने लगाएंगे, 3। देखो 1 2 3, देखो ये हो गया 1 2 3 4, तो इसके 4 टुकड़े हो गए। ऐसे हम यहाँ पे देखें, ये अपने को बांटने हैं 4 में, तो हमें पार्टीशन करने होंगे 3। ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पर ये पार्टीशन कर दिया, ये भी पार्टीशन हो गया, ये हो गया 3। अगर 3 पार्टीशन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये 4 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो कि ये फर्स्ट वाले को मिले, फर्स्ट वाले को कितनी मिल गई बॉल, 1, क्योंकि पहले से 1 थी तो 2 हो गई। दूसरे वाले को पहले से 1 थी, 1 और मिल गई तो 2 हो गई। तीसरे वाले को भी पहले से 1 थी, 1 और मिल गई तो उसके पास 2 हो गई। और चौथे वाले के पास पहले से 1 थी और तो इसे कितनी मिल गई, 4। मतलब पहले 3 के पास हो गई 2-2 और इसके पास हो गई लास्ट वाले के पास 4। अगर हम देखें यहां पर ये जो पार्टीशन बॉल है, ये वाली, इन्हें अगर हम देखें अरेंज कर दें, क्योंकि हम जितनी तरीके से इन्हें अरेंज कर सकते हैं उतनी तरीके से हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये 6 आइडेंटिकल हो गई फर्स्ट काइंड की और 3 आइडेंटिकल हो गई सेकंड काइंड की, तो ये हो जाएगा 6 + 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, सॉरी 3 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो गया 9C3। यहां से भी वही आ रहा है, चाहे ऐसे कर लो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन से, चाहे ऐसे कर लो। अब यहाँ पे फिर से वही आ गया, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 9 डिस्टिंक्ट प्लेसेस में से 3 का ही सिलेक्शन कर रहे हैं, उसी टाइप से हो रहा है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ये स्टेटमेंट सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।